बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है और आजकल सहाफियों के तबका मलामतिया को उन्होंने बहुत ही टफ टाइम दिया हुआ है। मुख्तलिफ इल्जामात भी उन पर लगाए जा रहे हैं। आम सवालात आज की इस नशिस्त में मैं उनके सामने रखूंगा। मखदूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब फॉर हैविंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। मखदूम साहब, पहले तो ये बताइए कि आप डेनमार्क के अंदर क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें, ना तो मैं डेनमार्क में कोई नेशनैलिटी लेने आया हुआ हूँ, ना ही मैं डेनमार्क के अंदर कोई असाइलम लेने आया हुआ हूँ। इल्म जो है ना, वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी यही है कि इल्म जो है वो उसके लिए कहीं भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दरअसल तालीम के सिलसिले में हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपना सहाफ़त में, जर्नलिज्म में, और इंशाल्लाह जो भी तालीम और जो भी यहाँ से नॉलेज हम हासिल कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के काम आएगा। और मैं इनकी तरह नहीं हूँ, हम यूरोप छोड़ के भी आएँगे और जिस तरह से कायद-ए-आज़म भी यहीं से पढ़े, इल्लामा इकबाल भी यहीं से पढ़े, तो इनके निज़ाम को जब तक हम नहीं समझते, जब तक हम इनकी चीज़ों को नहीं देखते, तब तक हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मखदूम साहब, आजकल आप अहमद मीर, आसमा शराजी और इस पूरे तबके पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो आपको आईएसआई माना कितने पैसे देती है। अच्छा, हामिद मीर साहब के नज़दीक आईएसआई मुझे 50,000 रुपए महाना देती है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ कंपनियों से 5-5, 10-10 लाख लेता हूँ मशहूरी के, जबकि आईएसआई फिर भी इनके मुताबिक। अच्छा, दरअसल मसला ये है कि गुल साहब, मसला ये है कि मैं एक सवाल अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ कि हमारे सबके लिए जो माँ है ना, वो सबसे ज़्यादा काबिले इज़्ज़त एक फ़िगर होता है हमारे लिए। और माँ से मोहब्बत और माँ की इज़्ज़त करना, और घर से बाहर अगर आप जाएँ और माँ के बारे में कोई अगर गलत बात करने की कोशिश भी करे, तो उसकी ज़ुबान बंद करना, ये हम सब का एक बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है ना। तो माँ से मोहब्बत के कोई पैसे नहीं लेता। अलबत्ता कुछ ज़मीर फ़रोश जो हैं, कुछ गद्दार जो हैं, वो माँ बेचने के पैसे ज़रूर लेते हैं। ये जो लिफ़ाफ़ा है ना, और ये जो मंथली है, ये इनके अपने ज़हनों में है, क्योंकि ये वतन बेचते हैं और वतन अपनी माँ होती है। और ये जब मुल्क बेचते हैं तो इन्हें लगता है हम पैसे लेते हैं, तो इन्हें लगता है सब हर कोई हमारी तरह का है। और मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा, हामिद मीर साहब ने डेढ़ हफ़्ता पहले कहा था, ये 50,000 रुपए महाना वाले यूट्यूबर जो फ़ौज से 50,000 लेते हैं, तो मीर साहब से मैं सिर्फ़ इतना आज पूछूँगा, एक 50,000 मंथली वाला आपको घसीट रहा है और घसीटने पे घसीट रहा है और पूरी कौम उसके साथ मिलके आपको घसीट रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये हामिद मीर और आसमा शराजी के बाद अगला निशाना आपका कौन से है। हाँ जी, ये बड़ा मज़े का सवाल है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा गंज साहब। गंज साहब, सीन ये है कि मैंने जब हामिद मीर को एक्सपोज़ किया तो आपने देखा होगा कि सहाफ़ियों का ये जो तबका मलामतिया है, ये जो 70-80 की लिस्ट है, ये लोग चुप रहे, ये खामोश रहे, बिल्कुल चुप थे। अच्छा, आसमा शिराज़ी को मैंने एक्सपोज़ किया, ट्विटर के ऊपर 2 दिन तक हैशटैग चलता रहा शहाब लीक्स। नॉर्मली आपको पता है कि 1-2 घंटे में हैशटैग चला जाता है, इतनी बड़ी खबर बनी। अब उसके बाद भी ये सारा तबका मलामतिया खामोश रहा। मसला पता है कब आया? जब मैंने एक तस्वीर जारी की। उस तस्वीर में ऊपर लिखा था शहाब लीक्स, 2 लोगों के चेहरे अयां थे, बाकी तस्वीरें जो थीं, वो ब्लर थीं, कि अब अगली बारी किसकी है। ये वो लम्हा था जब इस तबका मलामतिया को लगा कि ऐ ते नहीं हुण छड्डण लगा सानू, हुण कट्ठे हो जाओ। और अपनी-अपनी बचाण वास्ते इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि जो शहाब लीक्स का इंशाल्लाह एपिसोड 3 होगा, ये सिर्फ़ आपके इस शो के और आपके नाज़रीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे, इसमें एक पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा और इस मर्तबा एक सहाफ़ी नहीं होगा। एक पूरा नेटवर्क, और जैसे क्रॉनिकल्स थे ना, इंडिया क्रॉनिकल्स, उसी तर्ज पर इंशाल्लाह 15-20 की पूरी फ़हरिस्त है, जिन्हें इंशाल्लाह हम यहाँ पे। और आपको मैं एक और चीज़ ये बताऊँ कि सवाल ये है कि इन्होंने, हामिद मीर साहब अगर सच्चे थे, तो हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने अपना फ़ेसबुक पेज क्यों डिलीट किया? आसमा शिराज़ी साहिबा सच्ची थीं, उन्होंने कल अपनी वेबसाइट क्यों डाउन कर दी? और मैं ये समझता हूँ कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये पकड़े गए हैं, भोंडी तावीलें जो हैं वो पेश कर रहे हैं, और ये इसी तरह से एक्सपोज़ होंगे। और अवाम ने इनका जो दुर्गत बनाई है सोशल मीडिया पर, वो आपने देखी है कि अवाम ने इनका जो हशर-नशर किया है, ये इन्होंने इनकी ये सियासी और सहाफ़ती मौत मर रहे हैं। इन्हें लोग सुनना छोड़ चुके हैं। इनका दौर ख़त्म हो चुका है। दौर गोंदल साहब आप जैसे लोगों का है। दौर गोंदल साहब हमारे दीगर जो यूट्यूब पे कम्युनिटी के लोग हैं, उनका है, जो दिल से बात करते हैं, जो अवाम की बात करते हैं, जो अवाम के जज़्बात की तर्जुमानी करते हैं। मैं अभी ये देखें, ये बड़े-बड़े सहाफ़त के बुर्ज,
ये क्या कर सकते हैं? ये जब देखते हैं कि यूट्यूब पर ये कल के, और इनका ना गर्दनों में सरिया है, इनकी गर्दनों में ना एक गरूर है, ये कल के लौंडे, ये कल के लड़के, ये कल के यूट्यूबर, ये कल के ब्लॉगर, आज वही कल के यूट्यूबर, आज वही कल के लड़के, आज वही कल के ब्लॉगर तुम्हें तुम्हारे घर तक भी पहुंचा के आ गए हैं, और तुम अभी तक सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मखदूम साहब, ये एक तो मैंने आपको बताया, जैसे आप पर इल्जाम है कि आप जो है ना पेड हैं, आईएसआई आपको पैसे देती है कि ये जी सारे जी। जो सहाफी हैं इन पर आप चढ़ दौड़े। और दूसरा वो कहते हैं कि जो डीएनएस सर्वर है ये भारत से होना रूटीन की बात है। आज इसहाक डार के बेटे अली डार ने भी इस हवाले से कहा, और बीबीसी और सारे आप एक्टिव हो गए हैं। तो आप इस हवाले से टेक्निकली आपने पहले रिसर्च नहीं की थी? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा इनसे फिर एक सवाल है। देखिए 2-3 चीज़ें। डीएनएस सर्वर जो है ना, इन्होंने कल मेरे पे भी एक झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि डीएनएस सर्वर शहाब का जो है ना, वो भी इंडिया से चल रहा है। अलबत्ता वो जो कंपनी है वो ग्लोबल होस्टिंग है, और उसके जो मालिक हैं साद अरसलान साहब, वो बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने, मैं आपके शो में एक खबर ब्रेक कर दूँ, उन्होंने एक 10 करोड़ हर्जाने का जो नोटिस है वो तैयार कर लिया है। हामिद मीर से लेके हम इन सबको भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है ना, मैंने अपनी वेबसाइट डाउन नहीं की। देखिए सबसे पहले तो ये इस सवाल का जवाब दें, नंबर 1 कि आसमा शिराज़ी वाली वेबसाइट फिर बंद क्यों हुई अगर डीएनएस का कोई मसला नहीं होता? दूसरी, आपको ईयू डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट याद थी, इंडिया क्रॉनिकल्स, जी जी। जिसने पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज किया, जिसने पूरी और उस पर किसी ने तनकीद करने वाली सुखी नहीं बनती थी। आप जब उनके प्रोसीजर पे जाएंगे, जब उस रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़ेंगे कि आपने इसे किस तरह से मुमकिन बनाया, आपने ये नेटवर्क किस तरह से पकड़े, तो वो भी लिखते हैं कि हमने डीएनएस के जरिए पकड़ा। तो अच्छा, अब आज आपका ना जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, ये आपका ट्विटर समेत ये बंद करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, तो आपके पास मुतबादल प्लान क्या होगा इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये इनकी मुनाफ़िकत है। हामिद मीर भी ट्वीटिंग कर रहा है और आसमा शिराज़ी भी ट्वीटिंग कर रही है, और इनका पूरा तबक़ा मलामतिया जो है, ये जो बदमाशिया है, ये भी ये ट्वीटिंग कर रहे हैं कि इसका प्लेटफ़ॉर्म बंद हो। अब ज़रा आप इनकी मुनाफ़िकत देखें। ये कहते हैं कि हामिद मीर को बैन करवा दिया क्योंकि हामिद मीर वो बातें करता है जो फ़ौज नहीं सुनना चाहती। ये मखदूम शहाब को आज इसलिए चुप करवाना चाहते हैं क्योंकि मखदूम शहाब वो बातें करता है जो ये नहीं सुनना चाहते। ये गोंदल साहब एक माफ़िया है। ये लोगों के स्कैंडल लाते हैं। ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, ये अपनी तहकीकाती सहाफ़त करते हैं, ये खुद को मुक़द्दस गाय समझते हैं। इन्हें लगता है कि हम सबको एक्सपोज़ कर सकते हैं, कोई हमें नहीं कर सकता। एहतसाब करने वालों का एहतसाब करने वाले जब आए हैं, और देखें, हम तो सच का सफ़र इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आपने वो देखा होगा, इसराइल का सबसे पुराना अख़बार, वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा। वो हमें वहाँ से खतरा है, हमें इनसे खतरा है। हम अपना मुतबादल बनाएँगे, हमने अल्टरनेट चैनल्स भी बना लिए हैं। अवाम का साथ रहना चाहिए। कुनल साहब, मेरे पीछे कोई एजेंसी नहीं है, मेरे पीछे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पीछे यूरोप और अमेरिका की फंडिंग नहीं है, मेरे पीछे पूरी मशीनरी नहीं है, मेरे पीछे पाकिस्तान की अवाम है, जो मुझे सुनती है, जो हमसे मोहब्बत करती है, जो इनसे नफ़रत करती है। असल में इस पूरे तबके का जो लोगों के सामने है वो ये कहना है कि ये आपने इनकी तमाम की जिंदगी को खतरात के अंदर डाला है। इसलिए हम जो तमाम वेबसाइट हैं उनको हम कह रहे हैं कि इसका जो पेज है मखदूम साहब का उसको हटाया जाए। ये नफरत फैला रहे हैं, डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आपने इनकी जिंदगी को खतरात में तो डाल दिया है। देखिए, बिल्कुल जी, ज़िंदगी नहीं, इनकी सहाफ़ती ज़िंदगी तो खतरे में है क्या, इनकी सहाफ़ती ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, पहली चीज़। उस चीज़ का तो मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ, इनकी सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है। एक चीज़ आप बस ये देख लें, आज आप इनसे पूछ लें, आप इनके ट्विटर पे भी चले जाएँ, ना तो इन्होंने हामिद मीर के खिलाफ़ जो मैंने वीडियो सबूत दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग लाया, एक वो, और दूसरा आसमा शिराज़ी के हवाले से जो वेबसाइट के डीएनएस की वीडियो रिकॉर्डिंग लाया, स्क्रीनशॉट नहीं। इन्होंने उन दोनों को झूठा नहीं कहा, इन्होंने बहाने बनाए हैं, इन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, इन्होंने तावीलें दी हैं, इन्होंने मेरे दिए गए सबूतों को झूठा नहीं कहा, और ये आज के दिन तक नहीं कह रहे। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊँ, ये मैं एक साफ़ियों की, सीनियर साफ़ियों की मीटिंग थी, ड्राइंग रूम में बैठे थे, और मीर साहब जो है वो एक आईटी के बंदे से कॉल पे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हाँ भई, मैं कह दियां कि वीडियो रिकॉर्डिंग झूठ है? ते वो बंदा, उस बंदे समझाया, मीर साहब होर फंसोगे, होर ना गंदे हो, कोई बहाना बना लो। तो ये इतने ऐसे लोग हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, इनकी ज़िंदगियों को क्या खतरात लाक हैं। या तो ये कहें कि जो मैंने कहा है वो गलत है। आप एक और चीज़ देखें, हामिद मीर ने कल कहा कि तुम बाहर बैठे हो, आओ आसमा शिराज़ी को अदालत ले जाओ। देखें,
अदालत तो हम ले जाएंगे जब ले जाना हुआ, और सिर्फ आसमा शराजी को नहीं, मीर साहब की खाम ख्याली है साथ। अच्छा ये मीर जाफर जो है ना, इसने एक और बड़ा काम, इसने जो कल गेम की है ना, आप वो समझे, इसने कल क्या किया है, इसने कल पूरा दिन आसमा शराजी के हक में ट्वीटिंग की। आप समझ रहे हैं इसने किया क्या? इसने आसमा शराजी के हक में कुछ नहीं किया। अच्छा, और मुझे भी ये मुखातिब करके कह रहा है कि तुम डेनमार्क में हो, वापस आओ, आसमा शराजी को अदालत लेके जाओ। मैं इसकी सारी स्ट्रेटेजी समझ गया। मैंने कहा ये अपने ऊपर से ना मलबा हटा के उसका सगा बन के ना उसे आगे कर रहा है। मैं क्या, मैं लेके तो जावांगा, बट सी यू बोथ इन कोर्ट। जी जी, बहुत जबरदस्त जनाब। बहरहाल आप जो है खैर खैरियत से रहें, अल्लाह ताला आपकी शुक्रिया। हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी आमीन। मच। और मैंने थैंक यू भी जनाब। इंटरव्यू तो कभी मैं कम ही करता होता हूँ, लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन आपको इल्म है, नौजवान सहाफी हैं और ये एक बड़े माफिया के खिलाफ इन्होंने टक्कर ली है। इसलिए इनको मैं समझता हूँ सब पाकिस्तानी जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रहकर, बिल्कुल। ताकि तहजीब याफ्ता तरीके के साथ अगर दलील के साथ बेशक। किसी को रद्द बेशक। किया जाए, जैसे इन्होंने रद्द किया है, तो ये पुराने बाबे जो घाक किस्म के अपने आप के तकब्बर और रौनक के अंदर जो है वो लिए फिरते थे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जमीन बोस होते दिखाई दे रहे हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।